यूपीएससी पॉइंटर में स्वागत है। आज हम घटना चक्र की सीरीज का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के पीवाईक्यूज घटना चक्र के सारे खत्म करेंगे और इस सीरीज में हम आज प्राचीन इतिहास खत्म करेंगे, कल मध्यकालीन इतिहास खत्म करेंगे, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री को पार्ट वाइज में खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। ये बीपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, आरओ के लिए, सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिएगा और आपको अगर कोई डाउट आता है तो डाउट को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पहला ही क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, मानव समाज विलक्षण मुख्य आधारित होता है। सीधा सीधा इसका ऑप्शन है, कोई भी समाज हो अपना वो अर्थव्यवस्था पे फोकस करता है। ठीक है फ्रेंड, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखी है? सिंधु घाटी सभ्यता से रखती है। ठीक सीधा है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि इसको अभी तक खोज तो लिया है लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है किसी, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल है। सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका ऑप्शन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक क्या थे? इनके महत्वपूर्ण कारक थे फ्रेंड मृदभांड, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि ज्ञान नगर नियोजन के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों को अधिक विकसित एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के अलग अलग काल में पाए गए मृदभंडों एवं सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि वो उसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थे, चित्रलेखीय लिपि थी और लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान था, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाता सही। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोतों में से किससे मिलती है? वो मिलती है पुरातात्विक खुदाई के हिस्से की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? वो है फ्रेंड्स पुरातात्विक संबंध खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से जानने का मूल स्रोत क्या है? वो मोहरे हैं, मोहरों से सारी कुछ जानकारी मिल गई है। ठीक है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता, यही ऑप्शन गलत है। जे एम सी सुमेर सभ्य ये ठीक है, और मार्टिन व्हीलर पश्चिम एशिया ये ठीक है, और अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता ये ठीक है। ये गलत है फ्रेंड्स, रफीक मुगल वाला पहला ऑप्शन, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जे एच मैके का मानना है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर के लोगों के प्रवर्सन के कारण हुई है। इन्हीं के समरूप प्रवर्सन के सिद्धांत इतिहासविद डी एच देवगौड़ा मार्टिन व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया की सभ्यता के विचार के प्रवर्सन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार की हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं पूर्व हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व के परिणाम स्वरूप हुआ है। स्टार्टर पिगेट फेयर सर्विस जॉर्ज एल्स दे रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हुए रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नगर के क्षेत्र पे हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन गलत हुआ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। फ्रेंड्स इसको बस ध्यान रखना, वहां जब एग्जाम हॉल में आप लोग बैठोगे वहां ये चीज ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं का सही में उत्तर जाता है और सही का नहीं में। तो क्वेश्चन को मिलान करने से पहले देख लो वो गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। अब इसमें जैसे उसने सही पूछा, सही का हड़प्पा सभ्यता के माजूमदार ये गलत ऑप्शन है, हस्तिनापुर ये गलत है, तक्षशिला दयाराम साहनी ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ये ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो ये ऐसे करके यहां से आंसर निकालने होते हैं, इनको मिलान करना होता है फ्रेंड। ये सॉरी मैं थोड़ा सा गलत भूल गया, इसमें क्या था फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये दयाराम साहनी ने की थी, थर्ड नंबर पे आना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? दयाराम साहनी ने, और हस्तिनापुर बी एल लाल ने की थी, तक्षशिला की जॉन मार्शल ने की थी, और कौशाम्बी की एन माजूमदार ने की थी। ठीक है फ्रेंड, हड़प्पा में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा वासियों की चांदी की जानकारी एवं मोहनजोदड़ो के निवासियों के स्थित विधिवत के साक्ष्य प्रयोग मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के साक्ष्य बर्तन किस रंग का उपयोग हुआ है? वो हुआ लाल रंग का। फ्रेंड्स ध्यान रखना आप। मूर्ति पूजा का जो आरंभ कब से कब तक माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ फ्रेंड्स पूर्व आर्य से माना जाता है, क्योंकि सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी।
इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से मृत पूर्णा देवी के मोहरों को प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित पशुओं में हड़प्पा संस्कृति पाई जाती है और मोहरों में टेराकोटा कला संस्कृतियों का निरूपण पाया जाता है। इसका ऑप्शन है गाय। हड़प्पा संस्कृति की मोहरे में टेराकोटा कला संस्कृतियों का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, हिरण का आकलन मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इसका हड़प्पा स्थल साहोगरा नहीं है, बाकी सारे हड़प्पा स्थल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो था ये था, और इसमें फिर बताना था हमें, इसमें क्या था, ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था। फ्रेंड्स, लोथल मिला है गोदीबाड़ा में और कालीबंगा मिला है गुजरात में। लोथल कहाँ मिला? गोदीबाड़ा में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और फिर जो ये धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के जो ये मिले हैं, और बनावली में पक्की ईंटों के अवशेष मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है सी। एक जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले फ्रेंड्स? ये मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, वो मिले हैं फ्रेंड्स कालीबंगा से। याद रखना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है फ्रेंड्स इसमें। और इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसमें मैं पेन चूज कर लेता हूँ फ्रेंड्स। इसमें क्या था, जैसे हड़प्पा है तो हड़प्पा का बताना था हमें। हड़प्पा सूची फर्स्ट को सावधान आर, ये ठीक है, और लोथल ये ठीक है। कालीबंगा नर्तक नहीं, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला और मोहनजोदड़ो से नर्तकी मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आंसर हमारा डी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, हड़प्पा जो है ये हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर जो है हस्तिनापुर, ये गंगा नदी के तट पर है, ये याद रखना। और नाग अर्जुन जो है ये फ्रेंड्स, ये नाग अर्जुन ये चौथे नंबर कृष्णा नदी पे, और पैठन जो है ये गोदावरी नदी पे है। तो फ्रेंड्स ये तुम याद रखना। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट फिर हमारे को फिर अगला इन्होंने ऑप्शन दिया मिलान करने का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हमारे को मिलान करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो हड़प्पा, ये हड़प्पा नदी और किनारे बताना है, तो हड़प्पा फ्रेंड्स सतलज के किनारे है, कालीबंगा घग्गर के किनारे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहीं से हमारा एलिमिनेट करके ऑप्शन बन जाता है। पहला चौथा इसमें भी नहीं है, ये गलत हुआ। पहला चौथा इसमें भी नहीं है, गलत हुआ। फ्रेंड्स, इसमें बस हमें एलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे को इस प्रकार से आंसर बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर इसमें भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे पास ऑप्शन बचता सी, लेकिन सी ये गलत हो जाता है इस हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन इस हिसाब से सी गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें आंसर दिया है, इसमें आंसर दिया है फ्रेंड्स, इसमें आंसर दिया है हड़प्पा भोगवा नदी के किनारे दिया है, सॉरी हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब यहां से ये आंसर बनेगा तो ये ऑप्शन नहीं होंगे इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो कालीबंगा दिया भोगवा नदी के किनारे दिया है, और सॉरी ये कालीबंगा घग्गर के किनारे दिया है, और लोथल जो दिया ये भोगवा के किनारे बताया इन्होंने, और ये रोपड़ सतलज के किनारे बनाया। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए माफी चाहूंगा, मेरी नॉलेज के बाहर था इस वजह से। ठीक है फ्रेंड, फिर आता हमारा 23 नंबर पे क्वेश्चन, हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, ये जो हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे स्थित है, अभी मैंने वैसे आपको बताया था, ये रावी नदी के किनारे अवस्थित है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानगर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये फ्रेंड्स ए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानगर के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानगर पुरातत्व स्थल पाया जाता है, ये पाया जाता है फ्रेंड्स सी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन ठीक है? ये सबसे पहली बात, पर लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है फ्रेंड्स, ये है अपने नगर नियोजन के लिए, ये ठीक बात है इसकी। और अपने मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये भी ठीक है, कृषि संबंधी ये भी ठीक है, अपने उद्योग ये भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन आंसर डी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये फिर वही है, निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। अब ये पढ़ना होता है इसे गलत बताना। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये भी राजस्थान लोथल गुजरात में पड़ता है, ये भी कालीबंगा हरियाणा में नहीं, ये पड़ता है राजस्थान के
हनुमानगढ़ जिले में, इसलिए ये गलत हो जाए। रोपड़ पड़ता पंजाब में, ये ठीक हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बताना हमारे को निम्नलिखित सभ्यता में केंद्र का में स्थित, नीचे देखो सही उत्तर का चयन करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, सही उत्तर क्या है, कालीबंगा लोथल सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्रों के उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों उत्तर प्रदेश में, बाकी कोई सभी उत्तर प्रदेश में नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों से संबंधित युग्मों में से कौन से सही नहीं है? सही नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश करेक्ट, बनावली हरियाणा करेक्ट, दैमाबाद महाराष्ट्र करेक्ट, राखीगढ़ी राजस्थान ये गलत है। जबकि ये राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार जिले में, ना कि राजस्थान के। ठीक है, राखीगढ़ी का हरियाणा के। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना, कौन सा स्थान कहाँ है। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जैसे हमें इनमें से कोई सा नहीं पता, मांडा भी नहीं पता, जैसे मान लेते मुझे ऑलमोस्ट इसमें से सारे ही पता है, मैं किस हिसाब से करता फ्रेंड्स, जैसे मुझे पता मांडा जम्मू कश्मीर में एक हो गया, फिर मेरे को दामाबाद भी पता, कालीगंग बंगा। अब जैसे राखीगढ़ी था, राखीगढ़ी हरियाणा में। पहला देखो ए नंबर पे तीन कौन कौन सा है, इस पे नहीं है तीन, ये खत्म हुआ, इस पे तीन नहीं, ये खत्म हुआ, इस पे तीन नहीं, ये खत्म हुआ। इस हिसाब से आंसर बचा हमारा सी, ये आंसर इसका है करेक्ट। तो फ्रेंड्स, हमारे को एलिमिनेट करने वाला अगर सिस्टम आता है तो हम वहां पे हम आंसर कर देते। तुम्हारे को भले ये चार तीन नहीं पता थे और तुम्हारे को ये तीन पता थे, तो आप यहाँ से आंसर अपना बना सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यही वहां एलिमिनेट करने की ट्रिक होती है। सारे बच्चों के पास, किसी के पास प्रॉपर ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो स्मार्ट होने की वजह से वो अपना एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ठीक ये भी वैसे ही आया, अब फिर इसमें वही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें मिलान करना था। अब जैसे हमें पता है फ्रेंड्स, इसका क्या है, बालू पुरास्थल और संघराज्य क्षेत्र। अब जैसे बालू मांडा पिंडारी, फिर ये जम्मू कश्मीर पे मिलेगा। अब वहां से हम एलिमिनेट करते हैं। अब जैसे हमें पहला मिल गया, तो बी जो है दो कौन कौन से में नहीं है, एक तो बी इसमें नहीं, ये कटा हमारा, एक ये कटा। अब बचता ऑप्शन ए और डी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ए और डी बचता। फिर हम देखते हैं हमसे और कौन सा मिलता है। मांडा पंडारी हुल्लास, जैसे फ्रेंड्स हुल्लास था, हुल्लास हमें पता, हुल्लास हमारा यूपी से है। ठीक है फ्रेंड, ये आना चाहिए। अब हमें दो का पता, दो हमने मिलाए। अब जैसे ये डी घट गया, अब हमारा आंसर बचा ये डी, इसलिए हमारे ऐसे करके हम अगर एलिमिनेट करके चलेंगे तो फ्रेंड बहुत आसानी से, और क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2020 में पूछा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर एक दो क्वेश्चन में मैंने जो बताया था उसमें मैं जल्दी में बताने में, रिकॉर्ड करने के चक्कर में थोड़े मिस्टेक हुए, उसके लिए माफी चाहूंगा फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से आपको सोल्व करने की ट्रिक बताता हुआ चलूंगा, कैसे एग्जाम हॉल में क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अब आता हमारा 33 में क्या है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है, ये बताना है इनमें से कौन सिंध में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो हड़प्पा सिंध में नहीं है, हड़प्पा सिंध में नहीं है, एक तो ये ऑप्शन, एक तो ये कटेगा, एक ये कटेगा। अब बचता ये दो, दो और तीन और चार। मोहनजोदड़ो सिंध में करेक्ट आंसर, चंदोड़ो करेक्ट, ये भी सुरकोटडा ये सिंध में नहीं है, ये गुजरात में पड़ता, तो इसलिए ये फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, ये पड़ता है। उपयुक्त में जो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब, मोहनजोदड़ो चंदोड़ो सिंध प्रांत में, और सुरकोटडा गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे करके हम एलिमिनेट करके चलेंगे तो वहां पे हमारे आंसर ऑलमोस्ट सारे सही बनेंगे। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो फ्रेंड्स ये गलत है, गुजरात में नहीं है, भारत के पंजाब में नहीं है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये करेक्ट है, और अफगानिस्तान में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे करके हम वहां पे एग्जाम हॉल में करेंगे। चंदहोड़ो का उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? ये किया था फ्रेंड्स एच के मैके ने किया था 1935-36 के, यहाँ 1931 में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36। इस क्वेश्चन में क्या फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, वर्तमान में बताना। फ्रेंड्स कालीबंगा नॉट करेक्ट, हड़प्पा राइट। ठीक है फ्रेंड्स, हड़प्पा आलमगीरपुर क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये गलत हो जाएगा, और लोथल गुजरात में ये गलत हो जाएगा, कालीबंगा
नहीं है वो हड़प्पा आज की डेट में पाकिस्तान पे, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। रंगपुर, फिर बताना हमें रंगपुर। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर बताना। तो फ्रेंड्स रंगपुर सौराष्ट्र में है। ठीक है फ्रेंड्स। देवधरी और परावर्ती हड़प्पा पुरास्थल बताना, ये फ्रेंड्स है पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है, ये है लोथल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और फिर एक हड़प्पा नगरी है जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, ये है फ्रेंड्स भोगवा। ठीक है फ्रेंड्स। और हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे हैं स्थित है। यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल में स्थित है, ये है फ्रेंड्स गुजरात में पड़ेगा लोथल। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहां से स्टार्ट हुआ, ये बताना। तो फ्रेंड्स ये भी गुजरात से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा बंदरगाह है, सिकंदरिया नोट करेक्ट, महाराष्ट्रगढ़ नोट करेक्ट, नागपट्टनम नोट करेक्ट, लोथल यस करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, बनावली से मिला है हल का, ये याद रखना फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पट्टीचित्र। बाकी सारे ये सिंधु घाटी सभ्यता से अपना अपना संबंध रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। भारत में हड़प्पा और वृद्ध स्थलों में राखी गढ़ी, करेक्ट आंसर है, ये वृद्ध स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कहां पे फ्रेंड्स, ये है आलमगीरपुर नोट राखीगढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तटी पर बसी थी वह सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है फ्रेंड्स, ये है झेलम, चेनाब, सिंधु, एक दो तीन, चौथा गंगा। करेक्ट नहीं है तो गंगा को काटेंगे, ये कटेगा, इसलिए आंसर बनेगा बी। ठीक है फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों विश्वास करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आत्मा ब्रह्मा में करते थे, कर्मकांड में। इसका आंसर फ्रेंड्स कुछ नहीं दिया गया, लेकिन मैं इसका तुम्हें को थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इस कारण लोगों को धार्मिक विश्वास के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं कहा जा सकता। स्त्री पूजा की बहुलता के मृत शक्ति को उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों में शिव पूजा की अनुमति थी। अग्निकुंड यज्ञ वेदिकाएं से प्राप्त हुई है, इसलिए उसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो वो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे फ्रेंड्स वो पूजा करते थे, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ये मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई प्रभारी थे। ये फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आपका बी, सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग महानिदेशक सर जॉन मार्शल, निर्देशक के 1921 में दयाराम साहनी और 1992 में रखनलाल बनर्जी, मोहनजोदड़ो का टीला। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित से खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है रखनलाल बनर्जी और दयाराम साहनी, 1921। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हड़प्पा की दयाराम साहनी, ऊपर देखते हैं फ्रेंड, ठीक था वो। लोथल की करिए, ये भी ठीक है। सुरकोटक जेपी जोशी, धोलावीरा की वी के थापड़ नहीं करी, ये गलत आंसर है। ठीक है फ्रेंड। क्योंकि इनकी जगह पे थापड़ ने नहीं, इनकी बिस्ट इन RS बिस्ट ने कराया था इसकी खोज। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो महत्व से नहीं समझा गया, AK कनिंघम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, वो था फ्रेंड्स DVS स्मिथ। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में सर्वेक्षण में 1921 में माधोसम हड़प्पा सभ्यता सर्वेक्षण संबंधित मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखनलाल बनर्जी ने की थी, पुरातात्विक ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता में विकसित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, इसका भी नहीं कहा जा सकता कुछ सही। निम्नलिखित में से आने का इनका सही क्रम क्या है,
सही आने का क्रम फ्रेंड, सबसे पहले जो था भारत में निम्नलिखित में से सोने के सिक्के आए, हंस मुद्राएं, लोहे का हलाया। पहले नंबर पे तो फ्रेंड्स नगर संस्कृति, तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले पता चला था नगर संस्कृति लोहे की, और सॉरी नगर संस्कृति यानी हड़प्पा नंबर 1। दूसरा लोहे का वैदिक काल में मिला था, तो इसलिए इसका आंसर ना तो ये होगा ना ये होगा, ये अभी इन दो में से बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमें दूसरे पर मुद्रा चांदी के सिक्के, सोना सबसे लास्ट मिला था, तो इसलिए आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। इसमें से फ्रेंड्स आंसर आपका तांबा हो जाएगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, यह आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी लोथल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों का अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, ये डी लोहे की नहीं हुई है हड़प्पा काल में। निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, ये फ्रेंड्स बनावली है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। करेक्ट। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों पर नालियों के जाल, बिल्कुल करेक्ट है। हड़प्पा के लोगों ने धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, ये नोट करेक्ट है फ्रेंड्स, इसलिए आंसर हमारा ये हो जाता है आंसर ए। मोहनजोदड़ो में रोपड़ में स्थित कालीबंगा सिंधु एवं दूसरे समकोण पर काटती थी, दोनों नगरों के पक्की नालियां बनाई गई थी जिन्हें ईंटों का ज्ञान था। इस समय चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, तांबे और टीन को मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करेक्ट रीजन, इसमें बताना हमारे को कथन और कारण वाला। इसमें फ्रेंड्स क्या मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ए आर दोनों से ही, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए बी आंसर। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं, ये मिलते हैं फ्रेंड्स हमें बी, सॉरी सी तो गलत है, बी मिलता धोलावीरा। करेक्ट आंसर। धोलावीरा किस राज्य में, गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी हड़प्पा नगरिया 3 भागों में विभक्त थी, हड़प्पा विभक्त थी फ्रेंड्स, ये थी धोलावीरा। ठीक है फ्रेंड, धोलावीरा नगर आयताकार नगर बना था, 3 भागों में किला, मध्य नगर, निचला नगर और। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष से प्राप्त हुए हैं, ये जो है डी धोलावीरा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना धोलावीरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर उन्नत जल संचयन के लिए जाना जाता है, ये भी धोलावीरा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये है फ्रेंड्स आपका धोलावीरा। धोलावीरा मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहा है फ्रेंड्स। किस स्थल में द्वि शव संस्कार का प्रमाण मिला है, ये मिला है फ्रेंड्स, इसमें भी कोई नहीं कुछ नहीं कह सकते, लोथल में सर्वाधिक युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, युगल का अगर आपको कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन आ जाए तो आप धोला ही वीरा करके आना। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि वो ऐसा देता नहीं है। हड़प्पन स्थल सनोली अभी हाल के उत्खननों में प्राप्त हुआ है, मानव समाधान। ठीक है फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किया गया था भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का चित्रण करता है, उन्हें विशाल महल मंदिर थे, ये फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, मंदिर का तो कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं था, ये गलत हो जाता, तो इसलिए हमारा ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, आंसर बचता हमारे पास ओनली बी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौकिक सभ्यता धार्मिक तत्व के उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, बिल्कुल ठीक बात है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते, बिल्कुल ठीक बात है, आंसर हुआ सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में किस पशु अंकन का हड़प्पन संस्कृति के मोहरों में नहीं मिलता है, वो मिलता है फ्रेंड्स घोड़ा का कोई अंकन नहीं है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं,
शेर के नहीं हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। मरण पट्टिका उत्कीर्ण संवैधानिकता कृति प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी। बी इसका आंसर है, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता मिस्र की होगी? ये तो जहां तक मेरा मानना है नील सभ्यता का नाम आता, तो डी। ठीक है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? एजेंट माया माइस्का इंका, आर 2016 में पूछा गया था। एजेंट सभ्यता का विस्तार मैसो की उत्तर भारत में था। मैसो अमेरिकी अंत के अंतर्गत मैक्सिको से लेकर बेल्जिया, ग्वेटोला, अलेक्जेंडर, हेडोरास, निकरागुआ आदि क्षेत्र शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता लेखन की कला से उचित प्रणाली का सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। तो फ्रेंड्स हमने ये किया सिंधु घाटी सभ्यता के PYQ सोल्व। तो फ्रेंड्स बने रहिए, आज की वीडियो का यहीं पर अब अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे वैदिक काल के PYQ सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड।